नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश में रोजगार का महाकुंभ चल रहा है जिसमें 50,000 कंपनियां आई हैं। 100 से अधिक कंपनियां बाहरी हैं, अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां 20 आई हैं। टेक्सटाइल से कंपनियां मेरे साथ कुछ छात्र यहां पर आए हैं जो रोजगार मेले में जॉब के लिए। उनसे बात करता हूं, आज रोजगार मिला या यहाँ की क्या व्यवस्था, किस व्यवस्था लगी सर? यहाँ की व्यवस्था ये है कि इतना धक्का खाने के बाद कंपनी ज्वाइनिंग लेटर भी नहीं दे रही है। केवल ये कह रही है कि फ़ोन जाएगा और फ़ोन भी नहीं आता है। केवल धक्का है, ना तो यहाँ कोई सुविधा है, ना तो पानी की सुविधा, ना तो कहीं बैठने की सुविधा है। केवल असुविधाएं हैं। लोग लाठी चार्ज कर दे रहे हैं पुलिस वाले। लाठियाँ चले रोजगार मेले में? हाँ, अभी हम लोगों को भी लाठी पड़ी है। धूप में 2.5 घंटे हम लोग खड़े थे, उसके बाद लाठियाँ पड़ी हैं। अंदर गए तो केवल चूतिया बना रहे हैं। कोई ऑफर ही नहीं है। आपने बायोडाटा दिया, कुछ दिन सिर्फ चूतिया बनाए? केवल बायोडाटा देने के बाद BSc ITI करने के बाद 12,000 11,000 की नौकरियाँ। BSc और ITI करने के बाद 11,000 12,000 की नौकरी कौन करेगा? गुजरात और थाईलैंड भेज रहे हैं साले। कोई मतलब है नहीं इसका। रोजगार महाकुंभ में आप संतुष्ट नहीं इससे? एकदम नहीं संतुष्ट हैं, असंतुष्ट हैं हम एकदम। भैया आपको क्या हुआ? कोई मतलब नहीं है सर आने का। हम लोग भाड़ा किराया में जो है कि नुकसान हो रहा है। कहाँ से आए? मऊ से हम आए हैं। मऊ से रोजगार के लिए, यहाँ कोई फायदा नहीं हुआ? नहीं सर, कुछ नहीं। कंपनी से बात हुई? बायोडाटा दिया, मैंने देखा। जी दिए सर, तो है कि 8,000 9,000 की नौकरी दे रहे हैं। BSc BA करके हम लोग जो है कि आए हैं यहाँ पे सर। कोई मतलब नहीं निकल रहा है। 8-9 की नौकरी कहाँ दे रहे हैं? तो इसी में दे रहे हैं, लिखा है उस पे राना खाना का जो दिल्ली भेज रहे हैं। कहाँ का? नोएडा दिल्ली भेज रहे हैं हम आप लोग। कहाँ से आए हैं? कानपुर से। कानपुर से। क्या बात हुई आपकी? 10,000 की नौकरी दे रहे हैं। 10,000 रुपये कहाँ पे दे रहे हैं? नोएडा में। नोएडा में। क्या एजुकेशन है आपकी? पॉलिटेक्निक है, मैकेनिकल से। मैकेनिकल से। हाँ। किस कंपनी से बात हुई आपकी? उससे क्या कहते हैं, डिक्सन जी। आप संतुष्ट नहीं रोजगार महाकुंभ से? नहीं। बाबा जी के बहुत रोजगार उपलब्ध है। कोई वो नहीं है। ये भैया मुंबई से आए, इनसे पूछ कर लीजिए। मुंबई से मैं आजमगढ़ से हूँ और अभी मैं छात्र हूँ। यहाँ पे मैं आया था देखने के लिए रोजगार मेला में। यहाँ पर देखकर मुझे ऐसा एहसास हुआ कि यहाँ पे कोई खास नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक दिखावा के लिए सब कुछ किया जा रहा है। दिखावा है। और यहाँ पे निराशा हमको ये हुई कि हमारा जो कि नुकसान हुआ पैसे का यहाँ पर आने का। और यहाँ पे विदेश के लिए जॉब है, जबकि यहाँ पे 18,000 22,000 से विदेश के लिए जॉब में पैसा मिल रहा है। विदेश के लिए? विदेश अच्छा। दुबई का जॉब है, वैकेंसी है। उसमें सिर्फ ये लोग ले रहे हैं 20,000 22,000 रुपए दे रहे हैं। और जबकि इंडिया में रह करके आदमी उससे ज्यादा पैसा कमा रहा है। यूपी का युवा जाए दुबई 20,000 नौकरी करने? 20,000 22,000। मैं यही कहना चाहूँगा सरकार से, जब कुछ देना नहीं हो तो ऐसा करना भी नहीं चाहिए। कहाँ से आ रहे हो तुम? सर मुंबई से मैं आया हूँ। क्या लगा आपको? सर बहुत अच्छा लगा था आने के लिए, लेकिन यहाँ पर आया वैसा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिख रहा है जो इसमें दिए हैं वेबसाइट पे। इजराइल के लिए, जर्मनी, जापान के लिए, यूरोप कंट्री के लिए मैं आया था सर, लेकिन यहाँ आने के बाद दुबई के लिए। और जो भी है उसमें जाने के लिए बहुत इंटरेस्टेड भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कुछ वैसा समझ में नहीं आ रहा है। कहाँ से आ रहे हो तुम? सर मैं जिला प्रतापगढ़ से आया हूँ। मैं दोहा कतर में 10 साल टाइम कीपर किया है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है। वहाँ 3200 रियाल मिलता था। यहाँ मैं यूरोप कंट्री के लिए आया तो दुबई में लगा दिए हैं टाइम कीपर का केवल 1150 रियाल लगा रखे, दिरहम लगा रखे हैं। इससे संतुष्ट नहीं है। जो वेबसाइट दिखाया गया वो चीज़ यहाँ पे है कि चीज़ नहीं है, क्योंकि यूरोप कंट्री के लिए हम बैठे हैं। 2019 से आ रखा हूँ यहाँ पे, इसीलिए कहीं कंट्री गया नहीं, ना यूरोप ना गल्फ। इसके लिए तो जो है आया, फायदा नहीं है। 1150 केवल सैलरी। मुख्यमंत्री जी ने महाकुंभ रोजगार है, उससे आप लोग मतलब कुछ फायदा नहीं, संतुष्ट है ना। 1150 में क्या करेंगे? 22,000 बनेगा मान लो। और उसमें खाना भी अपना है। खाना जो है खाना कंपनी नहीं दे रहा है, सिर्फ रहने के दे रहा है बस। भैया कहाँ से हैं? मैं हूँ कानपुर नगर से। यह व्यवस्था है क्या, कैसा लगा महाकुंभ? महाकुंभ मेला भीड़ भाड़ काफ़ी ज़्यादा थी, जिस हिसाब से प्रचार प्रसार किया गया है। और मेरा नाम घनश्याम पटेल है और मैं द गोल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कानपुर नगर में इस कंपनी का डायरेक्टर हूँ, आना रू। और कल मेरा फर्स्ट डे था यहाँ पे। एक्सपीरियंस ठीक ठाक रहा। बच्चे काफ़ी सारे आए और हमने 150 से ज़्यादा बच्चों को ऑफर लेटर भी दिए। गुजरात और बेंगलोर के लिए हम लोग हायरिंग प्रोसेस करा रहे थे। डिप्लोमा बीटेक होल्डर्स और 10वीं 12वीं ITI बहुत सारे बच्चों को हमने हायरिंग भी किया, जो लोग मतलब ज़रूरतमंद है, जो लोग बाहर जाके काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ की व्यवस्था सबसे ज़्यादा खराब ये थी कि जो कंसल्टेंट यहाँ पे जिनको ये टेंडर मिला हुआ है ना, तो वो लोग टाइम पे ना तो खाने की व्यवस्था की है। हम लोग सुबह से वहाँ पे 9 बजे से हायरिंग कर रहे थे, 4 बजे हमको कल लंच मिला। यानी पूरे दिन ना पानी मिला ना खाना मिला। ठीक है, लेकिन हमने हायरिंग अपने हिसाब से बहुत अच्छी की। आज सेकेंड डे था। सेकेंड डे में भी हम लोगों को खाना, अभी हम एकदम 4 बजे खाना खा के आए हैं। और सेकेंड डे में हुआ क्या था
कि हम लोग वहाँ पे हायरिंग वगैरह कर रहे थे और यहाँ पे कंसल्टेंट बहुत बदतमीजी से बातचीत कर रहे थे। बाकी हमारे यहाँ पे काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट है, जो भी कैंडिडेट असंतुष्ट है। और सबसे मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने ये अपने बेरोजगार बच्चों के लिए इतना बड़ा भव्य रोजगार मेला कराया। लेकिन उसमें गलती योगी जी की नहीं है, उन्होंने अपनी तरफ से तो पूरा फंड इकट्ठा दिया, बच्चों के लिए सारी व्यवस्थाएं कराई। लेकिन जो कंपनी कौन कौन सी बुलाई जाती है, कहाँ कहाँ से कंपनियां आती है, ये उस पर निर्भर करता है, बच्चों की क्वालिफिकेशंस पर निर्भर करता है। अब अगर कोई कंपनी गुजरात से आ रही है, अगर वो 13,000 सैलरी दे रही है, तो बच्चे का मन होगा तभी तो जाएगा बच्चा काम करने। भाई ये सारी चीजें हैं। कंपनियां कोई भी खराब नहीं होती, कंपनियां वो खराब होती है जो बच्चों को लूटने खाने का और बेवकूफ़ बनाने का काम करती है। यहाँ पे आधे से ज़्यादा कुछ गलत कंपनियां भी आके बैठी हुई है, मैंने देखा है उनको। वो लोग क्या करते हैं, बच्चों के रिज्यूमे इकट्ठा करते, रिज्यूमे इकट्ठा करने के बाद फ़ोन करके उनसे ना 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार रुपये लूटने का काम करते नौकरी के नाम पे। ऐसी कंपनियां भी यहाँ पे आई हैं? हाँ बिल्कुल आई है, मैंने देखा हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा रोजगार मेला है और मैं कहूँगा योगी जी को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम कराया। अच्छा, आप किस कंपनी से, उसमें किस टाइप का रोजगार है? हमारे यहाँ पे मेरी कंपनी का नाम है द गोल इंडिया और बेसिकली हम लोग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की इंडस्ट्रीज क्या है हायरिंग करते हैं। और आज यहाँ पे द गोल इंडिया की तरफ से 5 कंपनियां लेकर शामिल हुए थे, जो कि देश की जानी मानी एमएनसी कंपनी, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज की जानी मानी कंपनियां थी। मैं एक एक करके नाम आपको बताऊंगा। पहली कंपनी है याजाकी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो कि मारुति और टाटा के लिए काम करती है। वायरिंग हॉर्नेस का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है गुजरात में। यहाँ पे 15,000 से लेके 17,000 के बीच में हम लोग सैलरी दे रहे हैं। और बच्चों को भी ये सोचना होगा कि कोई भी बच्चा डायरेक्टली 30,000 में काम नहीं कर सकता। कोई भी कहीं पे भी काम करना है, बच्चों को हो या उनके गार्जियन हो, उन्होंने छोटी छोटी सीढ़ियों से ऊपर जाना होगा, तब जाकर के उनका सब कुछ अच्छा हो सकता है, क्योंकि ये सारी चीजें हैं। ठीक है। अच्छा, देखिए आप कानपुर से आप बच्चों को हायर करने आए हैं। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन आज के युग में 12-15 की नौकरी में बच्चा काम करे और बाहर जाके क्या उसका जीवन यापन हो सकता है? एक मिनट, जब बच्चा जाकर के वहाँ पे किसी काम को सीखेगा, सीखने के बाद ही वो आगे बढ़ सकता है। अगर बच्चा चाहे कि हम 40,000 कमा सकते हैं, नहीं। एक पानी पूड़ी वाला भी अगर रोड में पानी पूड़ी लगाता है ना, तो वो भी सक्सेस है, 1,500 रुपये कमाई करता है। ठीक है, तो मेरा सबसे यही अनुरोध है कि 12,000, 10,000, 15,000 ये मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि हम क्या सीख रहे हैं, हमारे अंदर हुनर कितना है। ठीक है, अगर हम काम सीखेंगे तो दूसरी कंपनी भी हमें ऑफर करेगी ना। तो पहले दिन से ज़्यादा नहीं हो सकता, छोटी छोटी सैलरी से आप आगे बढ़ो और काम करने की तलाश करो, कोशिश करो, ये सारी चीज़ें हैं। महाकुंभ चल रहा है, इसमें प्रदेश के नौजवानों को, जिनके हाथ रोजगार नहीं, शिक्षित नौजवानों को रोजगार के लिए व्यवस्था की गई है। यहाँ पे कुछ रोजगार के लिए आए हुए हैं, उनसे बात करते हैं। यहाँ पे क्या लगा आपको? देखिए, ये लोग जितना वीडियो अपलोड किए थे, सब वीडियो में यही दिखा रहा था कि जर्मनी है, जापान है, इजराइल है, दुबई है, ये मतलब ये सब देश का कंपनी आ रही है। उसको सुनकर हम लोग यहाँ पे आए। तो यहाँ आने के बाद कोई भी कंपनी नहीं है, कोई देश नहीं है। ये मतलब 35 कंपनी है, वो भी ये दुबई का है और इंडिया का भी है। तो ये अपना ये दुबई में गए टेस्ट देने के लिए, तो वहाँ जाने के बाद अंदर बैठाए और बैठाने के बाद बोल रहे हैं कि मतलब सबका ट्रेड से अलग अलग बुला रहे थे। हमारा ट्रेड एक वेटर का था, पोकलेन का। देखिए 20 अंतर्राष्ट्रीय कंपनी, आपकी कंपनी आई नहीं? कंपनी आई है, कंपनी 33 है। हाँ, और ये बस दुबई की है। और जो वीडियो अपलोड किया था उस पर दिखा रहा था जर्मनी है, जापान है, इजराइल है, दुबई है, और हाँ कनाडा भी दिखा रहा था। और उसके बाद जब ये यहाँ पे मतलब बस दुबई आई है, तो दुबई का जब इंटरव्यू देने गए तो वहाँ पे बोल रहे हैं कि जो एक्सावेटर का है ये पोकलेन ऑपरेटर, वो लोग खड़े हो जाए। खड़ा हुआ, वहाँ पे गए, वहाँ पे जाने के बाद बोल रहे हैं कि ये अपना दुबई का लाइसेंस दिखाइए। जब दुबई गए नहीं तो लाइसेंस कहाँ से, लाइसेंस, गाड़ी चलाएंगे, ड्राइविंग लाइसेंस कहाँ से मिलेगा बताइए ना। जब वहाँ पे जाएंगे तब तो लाइसेंस मिलेगा ना। वेबसाइट पे एक्सपीरियंस दिया था, नहीं दिया? नहीं, उस पर कुछ भी नहीं, वो बस वेबसाइट पे कुछ नहीं दिया, यहाँ के मांगा नहीं दिया था। यहाँ पे आने के बाद मांगा जा रहा है। वेबसाइट पे आधी तो जानकारी है और यहाँ पर डाटा मांगा जा रहा है। हाँ, यहाँ पे आने के बाद पूरा बायोडाटा मांग रहे हैं। वेबसाइट पे क्या वेबसाइट पे पूरा फ्रेशर मांगा जा रहा है इस पे। हाँ, और रिटर्नर नहीं मांगा गया था इसमें। यहाँ कहा के रिटर्नर मांग रहे हैं कुछ। आप क्या सोच के आए थे यहाँ पे? यहाँ सोच के आए थे जॉब यूरोप कंट्री के लिए, लेकिन गल्फ में दे रहे हैं जॉब। कहाँ से आए आप? मैं बस्ती जिले से आया हूँ। बस्ती से। यूरोप कंट्री तो मतलब संतुष्टि नहीं मिली आपको? संतुष्टि नहीं है इससे। आज तो 3 दिन हो गया हमें रुके हुए यहाँ पे। 3 दिन से यहाँ पे टिके हैं जी। हाँ, ना कोई रहने की व्यवस्था भी नहीं है। सब बाहर, शाम को बाहर गेट के बाहर कर देते हैं। यहाँ कोई रहने की व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था के नाम पे बिल्कुल शून्य है सर। 10 में से कितना नंबर देंगे महाराज जी?
एकदम जीरो। 10 में से 0 नंबर। अरे इतनी व्यवस्था, कितना प्रचार किया आप लोग, रोजगार दे रहे कुछ हैं। नहीं, जब रहने की व्यवस्था नहीं है तो हम सब तो रात भर परेशान होते हैं, इधर उधर सोते रहते ये तो नौकरी मिले तो रोजगार तो व्यवस्था ही नहीं होगी। हैं। रोजगार ही नहीं मिल रहा है तो कहाँ से है? शाम को अभी डंडा मार के बाहर निकाल दिया जाएगा, आप यहीं पे रहिए। अभी शाम को ना निकाल दिया जाए तो मुझे कहना, शाम को अभी 6 बजते अगर डंडा मार के यहाँ से सबको बाहर ना किया जाए तो हमें बता देना। कहाँ से हैं? हम कानपुर से हैं। कानपुर से हैं। क्या डिग्री है आपकी? सर मेरा BA फाइनल है। BA फाइनल है। क्या जॉब सोच गए थे? सर मैं इजराइल और जापान सोच के आया था सर। यूरोप की सर कोई भी कंपनी नहीं, ओनली केवल दुबई है बस। अच्छा, ये अगर सर नहीं मंगाना था, अगर नहीं आई थी तो पहले ही अपलोड कर देना चाहिए था। तो इतना जो बच्चा इकट्ठा हुआ है, इतनी जो भीड़ है, तो ये क्यों आते सब? ये तो भीड़ कैसे दिखेगी भाई? भीड़ भी दिखाना है, कितना रोजगार बांटा। हाँ तो सर भीड़ दिखाने से रोजगार थोड़ी है। सरकार अपनी पब्लिसिटी के लिए कर रही है। ये रोजगार देना नहीं चाहते, खाली भीड़ दिखाएगा। भीड़ इकट्ठा दिखाना चाहती है ना। बाबा जी इतनी अच्छी व्यवस्था की है, बस ये इन्होंने व्यवस्था तो नहीं यहाँ से है। बाबा जी अच्छे हैं, ये हम नहीं कहते कि वो बुरे हैं, लेकिन पब्लिसिटी के लिए काम दिखावे वाला अच्छा ये नहीं हमें अच्छा लगा, क्योंकि यूरोप कंट्री के नाम पे यहाँ जो है भीड़ इकट्ठा किया गया है। अगर यूरोप कंट्री का सोशल मीडिया या मतलब दैनिक मतलब न्यूज़पेपर से उसमें नहीं दिखाया गया होता कि हाँ ये सब कंपनियाँ आएंगी यूरोप कंट्री के लिए, तो इतना बच्चे नहीं आते अपना टाइम और ये समय व्यर्थ करने के लिए। हम लोग को सही जानकारी दी गई होती, भीड़ ना होती क्या? नहीं, कोई आता ही नहीं गल्फ कंट्री में जाने के लिए ना। अच्छा, वहाँ जाना क्यों नहीं चाहते आप लोग? सैलरी कम है। सर 22,000 उससे ज्यादा तो हम इंडिया में रह के कमा लेते हैं। हम यहाँ कमा लेते हैं। उससे ज्यादा सर हम इंडिया में रह के कमा लेते हैं, तो गल्फ में जाके क्या करेंगे? दुबई में कौन जाएगा? अच्छा, तो फिर कहाँ जाओगे? खा पी कर मात्र 15-16 हज़ार रुपया बचेगा दुबई में। मेरा सबसे यही कहना है साफ साफ कि जितना ये लोग दिखा रहे हैं होटल पे और जितना एडवर्टाइजमेंट करके दिखा रहे हैं, ऐसा ये लोग सच में कुछ नहीं कर रहे हैं। मतलब प्रचार है खाली, सच्चाई कुछ नहीं क्या? सच्चाई में दौड़ाया तो ऐसे जा रहा है कि लग रहा है कि आर्मी की भर्ती कर रहे हैं। यहाँ चलिए लाइन लगाइए, वहाँ चलिए लाइन लगाइए, दिन भर लाइन में हम लोग लगे हैं सुबह से। जिंदगी लाइन बन गई, पढ़ने की लाइन बन गई। और यहाँ पर जो भी है दुबई की कंपनियां जो भी बैठी हैं उसमें भी ये लोग अनुभव मांग रहे हैं, एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, 1 साल का अनुभव एक्सपीरियंस। ये आप लोग पैसा अच्छे नहीं मिल रहा है। पैसे अच्छे नहीं मिले इसलिए नहीं जा रहे हैं। अभी 1500 मिल रहा है, 1500 प्लस OT, तो उसमें कौन जाएगा? आप कहाँ से हैं? कन्नौज से। कन्नौज से, मित्र की नगरी से हैं। क्या लगा यहाँ पर इंटरव्यू देख के आपको? यहाँ आए हुए हैं, बहुत परेशानी महसूस हो रही है और कुछ खासकर है नहीं जो देखा मैंने पेपर में। ये पेपर जैसा देखा, जैसा प्रचार देखा वैसा नहीं। वैसा कुछ नहीं है। तो निराश होकर जा रहे, खुश और क्या, निराश होके जा रहे भाई। किस चीज का इंटरव्यू दिया आपने? किसी में नहीं, देख रहे हो मेला लगा हुआ, कहीं कोई कंपनी है नहीं, सिर्फ ऐसे कागज फेंक दो और चले जाओ, फिर कॉल आएगी, ये आएगा वो आएगा। समझ रहे आप? कोई इंटरव्यू तो है नहीं, मौखिक है नहीं, रिटन है नहीं कोई। दिखावा है क्या? बस दिखावा ही है ये। महाकुंभ में स्नान नहीं हो रहा आपका? बाबा जी का हो तो रहा है महाकुंभ में स्नान। किसका स्नान हो रहा है? बाबा जी का। अरे बाबा जी ने जनता के लगाई, युवाओं के लिए लगाई, और युवा को हाथ युवा तो मर रहा है, दर दर ठोकर खा रहा है, ये देख रहे हो आप? अरे भैया इतनी नौकरियां बट आपका ठोकर खा रहा, मतलब क्या बड़ा आरोप लगा रहा है? ये कन्नौज किस लिए क्या? 10,000 से ज्यादा पब्लिक है यहाँ पे, कोई भी एक बच्चा बोल दे कि हम संतुष्ट हैं। अरे भैया कन्नौज से आए हैं आप, इसीलिए आरोप लगा रहे हैं? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, कन्नौज से आए, आजमगढ़ से भी आए हैं लोग यहाँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो आया है वो परेशान है यहाँ पे आके, कोई व्यवस्था नहीं, कोई सिस्टम नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे इतने लोग कैंडिडेट आए हैं, आप सभी कैंडिडेट से आगे पूछ लीजिए एक करके कि कोई भी कैंडिडेट यहाँ से खुश है या फिर कोई ऑफर लेटर या ज्वाइनिंग लेटर पाया हुआ है। अच्छा, सब लोग बता रहे, एक साथ बताए सब लोग कि बाबा जी ने रोजगार का महाकुंभ लगाया है, इससे लोग संतुष्ट नहीं संतुष्ट है? 10 में से कितने नंबर देंगे बाबा जी को? मतलब कोई व्यवस्था है नहीं क्या? रोजगार का महाकुंभ लगाया, सब लोग को नौकरी मिलेगी, हर आपको काम मिलेगा, और आप संतुष्ट नहीं है? सब फेल है सब। मतलब बाबा का रोजगार मिशन क्या हुआ? तो आप लोग कैसे क्या करें बताइए? 13,000 की नौकरी सर वहाँ से छोड़ के आए यहाँ करने। हाँ भैया बताइए। लेबराई करेंगे और क्या? लेबराई करेंगे और क्या? कितना पढ़े हैं? डिप्लोमा किया है। समोसा बेचेंगे क्या? हाँ वही बेच देंगे, यही बेच देंगे कंपनी में। 13,000 में थोड़े लगाएंगे और क्या? मतलब युवा का जितना उसके बाद हुनर है उतना का उतनी तनख्वाह चाहिए। हाँ डिप्लोमा भी यार कम से कम 20,000 देता सही रहता। 13,000 का डिप्लोमा होल्डर 10
10,000 रुपए की नौकरी करने के लिए मोहताज हो रहा है और रोजगार का महाकुंभ लगा है। महाकुंभ से तो धक्का मार रहे, पुलिस वाले एंट्री कर रहे हैं तो धक्का मार रहे हैं सर, धक्का मार मार के भगा धक्का मार के भगा रहे हैं सब, शाम होते ही यहाँ से भगा दिया जाएगा, बैठने तक व्यवस्था नहीं। बदतमीजी से बात कर रहे हैं सब, ऐसे बात नहीं। मान लो आप धीरे से जा रहे हैं तो बताना चाहिए ना कि कैसे जाना है कैसे नहीं। रोजगार मेले में युवाओं को जो देश का भविष्य है पुलिस उसे धक्के दे रही है। देश का क्या होगा आप खुद सोचिए। राजू यादव, न्यूज़ 5 लखनऊ।